Hello students, how are you? Today I am going to start 12th class book literature which name is Flamingo, and we will start first lesson which name is The Last Lesson, and it is written by Alfonso Daudet. और अब हम इस लेसन में लेसन के मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी पढ़ेंगे और मेन पॉइंट्स पढ़ने के बाद में फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए स्कूल टीचर। ये एक स्टोरी है स्कूल टीचर की। हु टॉट फ्रेंच इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, जो कि एक फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता था। द डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर्ड बाय द पर्शियन जर्मन आर्मी। कहने का मतलब हुआ जो पर्शियन आर्मी है उसने क्या कर रखा है, अंडर रूल कर रखा है इस ज़िले को। और ज़िला कौन सा है, ये फ्रांस का है। ऑल टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज की जितनी भी जिस तरह की भी टीचिंग होती है वाज डिसअलाउड इन द स्कूल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में जो टीचिंग है फ्रेंच की वो डिसअलाउड कर दी, मनाही कर दी गई। फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल्स, और उनको बोल दिया गया कि आप इस स्कूल को छोड़ दीजिए। द स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट लेसन ऑफ वन सच टीचर। और ये स्टोरी भी इसी चीज़ के बारे में बताती है कि किस प्रकार का एक टीचर हुआ करता और उसको क्या कह दिया गया कि आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब उस कहानी के बारे में आगे जानने की कोशिश करेंगे। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ लिटिल स्टूडेंट। लेकिन ये स्टोरी है, ये एक छोटे से बच्चे ने नरेट की है जिसका नाम है फ्रेंच इन द टीचर्स क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। लिटिल फ्रेंच उस सुबह लेट हो गया। ही वॉज अफ्रेड दैट टीचर वुड स्कोल्ड हिम। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड बिकॉज द टीचर वाज टू आस्क क्वेश्चंस पूछने थे। किस चीज़ के ऊपर पूछने थे, पार्टिसिपल्स का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म। जैसे वर्ब्स आर डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल्स। तो कहने मतलब वर्ब के ऊपर बातें क्वेश्चंस पूछने थे। एंड ही डिडंट नो ए वर्ड अबाउट देम। एक भी शब्द नहीं पता था उसको। लिटिल फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे, वहाँ से भागने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। ही सॉ दैट पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। ड्रिलिंग का मतलब जिस तरह से आर्मी कैडेट्स करते हैं, कदम ताल करते हैं, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। वॉचिंग दैम सीम्ड टू हिम टू बी फार मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। उनको देखते हुए उसको ये लगा कि पार्टिसिपल से तो ज़्यादा ये चीज़ें मुझे ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षक, इनमें मज़ा आ रहा मुझे तो। However, he hurried off to school. लेकिन फिर भी क्या हुआ, स्कूल के लिए चल पड़ा। On his way, little Franz passed by the town hall. He saw a crowd of people in front of the bulletin board. वहाँ पे जैसे अपने गांव में धर्मशाला होती है, कोई कॉमन बिल्डिंग होती है, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और वहीं पे बुलेटिन बोर्ड लगा रखा था। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ न कुछ न्यूज़ आई हुई है, समाचार आए हुए हैं। उसके पास वो भी रुक गया। When लिटिल फ्रेंच reached his school, it was all very quiet. बिल्कुल शांति थी। There were none of the usual नॉइसिस। वहाँ पे जो यूजुअल नॉइसिस हुआ करता स्कूल में, यूजुअल नॉइसिस का मतलब क्या है, बच्चों के बोलने की आवाज़ है, बच्चों के चलने की आवाज़ है, डेस्क की आवाज़ है। इट वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। और आज तो बिल्कुल ऐसे था जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग है।
All his classmates were already in their seats. The teacher, Mr. Hamill, वही टीचर जिसका नाम मिस्टर हेमल है, was walking up and down, वॉकिंग कर रहा था अप एंड डाउन. He had his terrible iron ruler under his arm. वो एक जो स्टिक बोलते हैं, डंडा है, आयरन रूलर है, वो उसके अंडर आर्म है. लिटिल फ्रेंच ओपन द डोर एंड वेंट इन. ही वॉज वेरी फ्राइटन, बहुत डरा हुआ था. बट टू हिज सरप्राइजेज मिस्टर हेमल सेड वेरी काइंडली, लेकिन उसकी सरप्राइजिंगली जो मिस्टर हेमल, उसने बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपनी जगह पे चलो. फ्रेंच saw that the teacher was in one of his best dresses. जो टीचर है उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है. द वन ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, ये वही ड्रेस थी जो इंस्पेक्शन डे में या प्राइज डे में पहनी जाया करती. एंड एट द बैक ऑफ द क्लास, जो क्लास है उसके बैक पे पीछे, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, विलेज पीपल आए हुए थे, बड़े बुजुर्ग आए हुए थे, बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास था. फ्रेंड्स वंडर्ड, हैरान हुआ, चिंतित हुआ. व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, ये किसके बारे में, ये क्या हो गया यहाँ पे. मिस्टर हैमल बिगेन इन ए वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन, बड़ी ही भारी आवाज में बोलना शुरू किया. माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये वही लास्ट लेसन है जो मैं आपको देना चाहूँगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. भाई ऑर्डर आ गए हैं बर्लिन से, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आ गए हैं. भाई यहाँ पे फ्रेंच की जगह पे जर्मन पढ़ानी पड़ेगी, और स्कूल्स कौन से हैं, वो अल्सेस और लोरेन के हैं. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आने वाला है कल, टुमारो कल आएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसके ऊपर ध्यान दीजिए. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम लिटिल फ्रेंच बिगिन टू फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग सीरियस इन हिज लेसन. अब वो टाइम आएगा जब लिटिल फ्रेंच को अपने आप में एक गिल्टी महसूस हुई कि मैं कभी भी इस टीचर की क्लास में सीरियसली नहीं बैठा, लेकिन आज ये मेरे टीचर जाने को है, तो उसमें अपने आप में क्या हुई, गिल्टी फील हुई. ही वॉज ऑल्सो सैड दैट ही वुड नेवर सी मिस्टर हेमल अगेन, और वो कभी मिस्टर हेमल को नहीं देख पाएगा. ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकी नेचर, और वो जो उसके टीचर है उसके सारे नेचर के बारे में, किस तरह का उसका खुद का नेचर हुआ करता, किस तरह से उसका टीचर का नेचर था, उन सभी बातों को भूल गया और पूरा ध्यान से क्लास में बैठ गया. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड वाई मिस्टर हेमल वॉज इन हिज बेस्ट क्लोथ, अब उसको समझ में आ गया कि ये अपनी बेस्ट ड्रेस में क्यों है. ही ऑल्सो अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर. दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर हेमल्स 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. अब इसको कितने साल हो गए, 40 साल की सर्विस हो गई. इसी चीज़ की रिस्पेक्ट के लिए यहाँ के बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं. मिस्टर हेमल आस्क्ड फ्रेंड्स टू रिसाइट द रूल फॉर पार्टिसिपल. रिसाइट होता है सुनाना, भाई आप पार्टिसिपल्स के रूल सुनाइए. फ्रेंड्स गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले वर्ड्स में उलझ गया. बट मिस्टर हेमल डिडंट स्कोल्ड हिम, लेकिन आज उसको कोई डांट फटकार नहीं लगाई. ही ओनली सेड नाउ दोज पर्सन्स विल से टू यू यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर भी बोल सकते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं, स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज. वो क्या बोलेंगे कि आप फ्रेंच मैन होने का प्रिटेंड दिखावा करते हैं, न तो आप अभी तक लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं. बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रेंच, लेकिन आप सबसे कमज़ोर नहीं हो. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच ourselves with.
हमें अपने आप को रीअप्रोच करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। रीअप्रोच का मतलब होता है अपने आप को कोसने के लिए, उल्टा सुल्टा बोलने के लिए कि अभी तक ये नहीं कर पाया, मुझे और अच्छा करना चाहिए था, इसको रीअप्रोच बोलेंगे। देन ही स्पोक इन डिटेल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर उसके बाद उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डिटेल में बोला एंड सेड दैट इट वाज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और यही दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। मिस्टर हेमल opened a grammar and gave his last lesson to his class. Little Franz was amazed to see that he understood every word of it. और मिस्टर लिटिल फ्रेंच इतना हैरान हो गया कि आज उसको सारी बातें समझ में आ रही है। इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, मैंने बताया कि पहले वो सीरियसनेस के साथ नहीं बैठता था, अभी आज वो बिल्कुल सीरियसली बैठा हुआ है क्लास में। मिस्टर हेमल explained everything with great patience. After the grammar, he gave a practice in writing. While the students were busy with their writing, Mr. Hamel gazed at everything in the little classroom. जैसे उसने काम करवाया, होमवर्क दे दिया, भाई आप अपनी राइटिंग कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इसी दौरान मिस्टर हेमल हर चीज़ को जो क्लासरूम में है, स्कूल में है, उनको अपनी निगाहें से देख रहा है। इट वॉज एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स एवरीथिंग इन हिज माइंड। इस तरह से देख रहा है कि वो हर माइंड में पिक्चर क्लियर करना चाहता है, पिक्चर अपने दिमाग में छापना चाहता है। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू थिंक दैट ही वॉज टू लिव एट ऑल। और इस बात से ही वॉज टू लिव इट ऑल का मतलब आखिरकार उसको जाना ही पड़ेगा, उसको जाना है यहाँ से। ये सारी बातें दिल टूटने वाली थी। और लास्ट पॉइंट है, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक से जो चर्च की जो क्लॉक होती है उसमें 12 बजे। द साउंड्स ऑफ द मिड डे प्रेयर वर हियर। जो मिड डे प्रेयर की साउंड है वो सुनाई दी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल वर हियर। और जो ट्रम्पेट का मतलब होता है जो नगाड़े हैं, जो बैंड होता है, उसकी आवाज़ भी पर्शियन सोल्जर्स की सुनाई दी, जो कि ऐसा लग रहा था कि ड्रिल से वापस आ रहे हैं। मिस्टर हैमर स्टूड अप टू से समथिंग। कुछ कहने के लिए खड़े हुए, बट couldn't, लेकिन ही couldn't स्पीक, वो बोल ही नहीं पाया, बिकॉज ही वो चोक्ड विद इमोशंस, क्योंकि उसके गले में, दिमाग में, जुबान पे इमोशंस आए हुए थे, जिसके कारण वो बोल नहीं पाया। ही टुक ए पीस ऑफ चौक। उसने चौक का एक टुकड़ा लिया। रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड। उतना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जितना वो लिख सकता था। क्या लिखा? लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो फ्रांस है जिंदाबाद, या फिर है कई सदियों तक जीवित रहे। तो जवानों, ये तो हुआ इसकी एक समरी पढ़ ली हमने, मेन पॉइंट पढ़ लिए। अब हम इसके मेन जो क्वेश्चंस हैं वे करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट है, बार बार आता ये। व्हाट ड्रेड डिड लिटिल फ्रेंच हाउ व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब ड्रेड होता भय। कौन सा भय उसके दिमाग में छाया हुआ है जब वो स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हाट थॉट केम टू फ्रेंच माइंड वाइल गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग। वाई, कौन सा थॉट उसके दिमाग में आया जब स्कूल में जा रहा था। और भी अथवा दे दिया, वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ, किस बात से डरा हुआ था। अब तीनों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो ध्यान से देखेंगे। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। ही फियर्ड दैट टीचर वुड स्कोल्ड हिम। उसको डांटेगा। अगर आपको याद हो तो वो स्कूल जाने से पहले बिल्कुल डरा था कि स्कूल में जाऊंगा तो मेरे से टीचर पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको याद हो तो जाते समय उसने ड्रिलिंग में इंटरेस्ट हो गया था तो वहीं रुकना चाहता था, लेकिन फिर भी हाउएवर उसको ही विल हैव टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल में जाना पड़ा। तो यहीं से वो क्वेश्चन उठाया गया है। ही फियर्ड द टीचर वुड स्कोल्ड हिम एंड द टीचर वाज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, बट फ्रेंच डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट पार्टिसिपल। एक भी शब्द नहीं जानता था।
और नेचुरली बात है फिर ही वॉज इन ए ग्रेट फेयर, सीधी बात वो डर रहा था। एक तो ये क्वेश्चन करना है, एक ये सेकंड क्वेश्चन अभी यहाँ पे, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। सेम क्वेश्चन है, स्कूल में उसको जाना था और क्या उम्मीद की गई थी भाई, आपको क्या तैयारी करके लानी है। टीचर हैड सेड दैट, कह रखा था कि उसने ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। सो फ्रेंच से उम्मीद की गई थी टू बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर होके आना है विद द रूल्स फॉर द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के यूजेज के साथ में तैयार होके आना है। बट पुअर फ्रेंच डिडेंट नो अ वर्ड ऑफ देम, एक भी सब नहीं जानता था। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। उम्मीद है कि आप दोनों क्वेश्चनों को अच्छे समझ के करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट साइट डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल। कौन सी साइट दिखाई दी, कौन से नज़ारे थे। पहले तो ही सा पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग इन एन ओपन फील्ड, देन ही पास्ड बाय द टाउन हॉल के पास से गया। ए क्राउड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, एक क्राउड वहाँ पे, आपको मैंने बताया था लेसन पढ़ाते समय, बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी हो रखी थी। फ्रेंच को क्या हुआ, एकदम से सोच में पड़ गया कि व्हाट द मैटर कुड बी इन द न्यूज़, अब कौन सी बात होगी न्यूज़ में। दोबारा फिर पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, ये बात उसको अट्रैक्ट किया, उसने ये जो ड्रिलिंग थी ये उसको अट्रैक्ट कर रही थी। और फिर आगे जाके वो टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने सोचा कि अभी बुलेटिन बोर्ड पे क्या आ गया, व्हाट मैटर कुड बी इन द न्यूज़। और फिर ये 4 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता कई बार। व्हाट थिंग्स टेम्प्टेड, जो मैंने अभी बताया, इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको स्कूल में जाने से रोक रही थी, मजबूर कर रही थी उसको स्कूल में नहीं जाना भाई आपको। वे कौन कौन सी बातें थी। पहली बात, इट वॉज ए वार्म एंड ब्राइट डे, birds were chirping in the trees, some Persian soldiers were drilling in an open field. For friends it was far more tempting than going to school, स्कूल में जाने से अच्छा, कहीं अच्छा उसको यहाँ पे रुकना लगा। पहली बात तो दिन भी अच्छा था, चिड़िया चर्पिंग कर रही थी, पर्शियन सोल्जर की जो धुन थी वहाँ पे ड्रिलिंग करने की कदम ताल थी वो उसको टेम्प्ट कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को क्या कहा। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो जल्दी जा सकता था उतनी जल्दी से वो जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल, और ब्लैक स्मिथ बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा हो रखा था, बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल पे था उसके सामने खड़ा रखा था। ऑन सिंग फ्रेंच को देख के ही सर उसने कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतने तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू स्कूल इन ए प्लेंटी ऑफ टाइम, आपके पास काफ़ी टाइम है स्कूल में जाने के लिए। और इसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया कि उस दिन स्कूल में अनयूजुअली चीज़ें हैपन हो रही थी। यूजुअली तो मैंने बताया कि शोर शराबा हुआ करता, बच्चों के चहल कदम हुआ करती, लेकिन उस दिन बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह था। तो हमने ये चीज़ें इस क्वेश्चन में बतानी, आंसर में डिस्कस करनी है। देयर वर यूजुअली लॉट्स ऑफ नॉइसेस व्हेन द स्कूल बिगेन, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, द साउंड्स ऑफ टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल कुड बी हियर्ड, सुनी जा सकती थी, पहली चीज़ें हुआ करती। लेकिन बट दैट डे, लेकिन उस दिन इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, किसकी तरह क्वाइट था, एज संडे मॉर्निंग, बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये ड्रेस का जिक्र करेंगे कि हाउ वॉज मिस्टर हेमल ड्रेस्ड ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल, कैसी उसने ड्रेस पहन रखी थी। मिस्टर हेमल वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ, डिस्कस हो चुका था ये, बेस्ट क्लॉथ में था। ही वॉज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, एंड ए फ्रिल्ड शर्ट होता जालीदार, झालर वाली नहीं होती, जालीदार शर्ट। ही वॉज वियरिंग ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक ब्लैक सिल्क कैप थी। ही नेवर वोर हिज ड्रेस, इस तरह ड्रेस वो कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट किसके बजाय, इंस्पेक्शन वाले दिन पे और प्राइस डेज पे ही पहनता था, और आज उसने पहन रखी है, तो इसका मतलब कोई स्पेशल डे था आज।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड मिस्टर हेमल गेट एंग्री व्हेन एंग्री विद फ्रेंड्स फॉर लिटिल बिंग लेट? लेट होने के बावजूद भी मिस्टर हेमल नाराज नहीं हुआ, उससे गुस्सा नहीं हुआ। आपको क्या पता चलता है वो क्या गुस्सा हुआ या नहीं हुआ, ये हमने डिस्कस करना है। नो, मिस्टर हेमल डिडंट गेट एंग्री विद फ्रेंड्स, बल्कि ही सेड वेरी काइंडली, बिल्कुल आंसर, गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइज्ड फ्रेंड्स मोस्ट व्हेन ही टुक हिज सीट इन क्लास? कौन सी बात ने उसको बिल्कुल सरप्राइज कर दिया जब वो क्लास में गया? फ्रेंड्स आर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, दे इंक्लूड, उनके अंदर कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, former postmaster and many others. Everybody looked sad. Old Hauser had brought an old primer. प्राइमर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आपने पता तो प्राइमरी क्लास होती है, तो इसी तरह से पुराना जो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ था प्राइमर लेके आया था, एक छोटी किताब टाइप में, छोटे बच्चों की होती है जो। He was holding it open on his knees, और उसको उसने खोल रखा था। ये जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। व्हाट वर्ड्स ऑफ मिस्टर हेमल वर ए थंडर क्लैप टू फ्रेंड्स? मिस्टर हेमल के कौन से शब्द बिल्कुल बादलों की तरह गरजने लगे उसके दिमाग में, मतलब हैरानी हुई। व्हाट ए थंडर क्लैप थीज वर्ड वर टू मी विच वर द वर्ड्स दे सोक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंड्स, मतलब ऐसे कौन सी बातें थी जो लिटिल फ्रेंड्स को बिल्कुल हैरान कर गई और एकदम से धक्का सा लगा। मिस्टर हेमल टोल्ड द क्लास दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, ये मेरा लास्ट लेसन होगा। ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि जर्मन ही पढ़ानी है। कौन से स्कूल में? स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। ही सेड दैट द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, नया टीचर आने वाला है अगले दिन। These words came like a thunderclap to फ्रेंड्स, ये शब्द फ्रेंड्स को बिजली की कड़क के समान लगे, एकदम से जैसे बिजली गिर गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंड्स फील व्हेन मिस्टर हेमल सेड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन एट स्कूल? कैसा फील हुआ? फ्रेंड्स वाज शॉक्ड, ही कर्स्ड द प्रेसिडेंट रूलर्स जो शासक थे उनको उसने कर्स किया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भी कर्स किया, मतलब कर्स का मीनिंग कोसा। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, कभी भी उसने लेसन में ध्यान नहीं दिया, सीरियसनेस नहीं थी उसके अंदर। ही इज टू कॉल हिज बुक्स ए न्यूसेंस, उन किताबों को एक सरदर्दी बोला करता। बट नाउ ही वॉज सॉरी, बहुत दुख था कि ही वुड नेवर सी मिस्टर हेमल अगेन, कि अब वो मिस्टर हेमल को कभी भी दोबारा नहीं देख पाएगा। क्वेश्चन करेंगे, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुट अप किया गया था, क्या लिखा गया था? इट वॉज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, इट सैड, इस ऑर्डर ने कहा, इस ऑर्डर में लिख रखा था कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, ये पहले भी लाइन आ चुकी है। द न्यू टीचर वर कमिंग टू द नेक्स्ट डे, ये लाइन आ चुकी है। अब क्वेश्चन करेंगे, 21th क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ही वांटेड हिज पीपल टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट, भाई इसको आप हमेशा जीवित रखेंगे और आप इसको नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं तो क्या हैपेंड होता है वहाँ पे? देयर वर साउंड्स ऑफ द मिड डे प्रेयर, मिड डे प्रेयर को बोलते हैं एंजलस। एट द सेम मोमेंट, उसी टाइम पे साउंड किसकी आती है? ट्रम्पेट की। और ट्रम्पेट कौन बजा रहे होते हैं? पर्सन सोल्जर। और पर्सन सोल्जर क्या होते हैं? ऐसा लगता है कि वो ड्रिलिंग से वापस लौट रहे हैं। दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल,
मिस्टर हैमर स्टूड अप टू से समथिंग, कुछ कहने के लिए खड़े हुए, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ उसके गले में चोक हो गया। किसके कारण? किसके कारण हुआ था? ये हुआ था उसके गले में इमोशंस, दिमाग में इमोशंस छा गए थे, जिसके कारण ही कुडंट से नथिंग, कुछ भी नहीं बोल पाया। इसलिए ही टुक ए बिग पीस ऑफ चोक एंड रोट इन बिग लेटर्स लॉन्ग लिव फ्रांस। ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया है, कभी कभी ये भी आ जाता है, डिस्क्राइब हाउ मिस्टर हेमल वॉज ए डेडिकेटेड टीचर। तो पहलवान देखिए इसमें क्वेश्चन में मिस्टर डेडिकेटेड बताना किस तरह से उसका डेडिकेशन था टीचिंग के प्रति। मिस्टर हेमल हैड सर्व्ड द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तक उसने अपनी सर्विस दी। ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन मिस्टर हेमल वॉज इन ए पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड। पैथेटिक मतलब होता है दयनीय हालत, बेचारापन था उसके मन में। बट ही गेव हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट विद एज मच एज डिवोशन एंड सिंसियरिटी एज एवर। लेकिन जो लास्ट लेसन था वो भी उसने बिल्कुल बड़ी डेडिकेशन के साथ में, डिवोशन होते, लगन होती है, और सिंसियरिटी क्या आती है, जिस सिंसियरिटी से वो पढ़ाया करता। ऑल दिस शोज दैट मिस्टर हेमल वॉज ए वेरी डेडिकेटेड। ये सारी बातें क्या शो करती है कि एक बड़ा डेडिकेटेड टीचर था। तो पहलवान जवानों, इस ये लेसन हमने पढ़ा। पहले तो हमने मेन थ्योरी पढ़ी, मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी पढ़ी, और उसके बाद में जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। तो पहलवानों, जवानों, इस लेसन को आप अच्छे से तैयार करेंगे, याद करेंगे। भले आप बिगिनर हो, याद रखो, भले आप बिगिनर हो, लेकिन शुरुआत भी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आप कर सकते हैं। आप पहले एक क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन याद होना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन याद होना जरूरी है। उसके बाद में जो लाइनें हैं वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए आपको हिंदी लैंग्वेज में। उसके बाद में आप इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।